बेटा कन्हैया घर में ईंधन नहीं है, लकड़ियां ले आओ जंगल से। भगवान कन्हैया आज जैसे ही जंगल की ओर चले, साथ में मैं भी जाने लगा। गुरु माता ने थोड़े से चना दिए और कहा बेटा जब भूख लगे तो आधे आधे चना खा लेना। सुदामा महाराज बोले उन चनों को मैंने अपने हाथ में लिया और जंगल पहुंचे। भगवान कन्हैया लकड़ियां तोड़ने लगे और सुदामा महाराज बीन बीन करके रख रहे थे। सुदामा जी बोले प्रिय उसी समय हल्की हल्की बरसात हो रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, मेरा शरीर कंपन करने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा भैया क्या सर्दी लग रही है? मैंने कहा हाँ भैया। कन्हैया ने अपनी कमरिया को दिया और उस कमरिया को जैसे ही ओढ़ा मैंने तो ना लगी ठंडी ना लगी गर्मी। हम गलत कर बैठे, चोरी कर बैठे। गलत क्या हुआ, जो गुरु माता ने चना दिए थे ना मैं चुपचाप खाने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा भैया दंत कटाकर क्यों कर्तव्य हो, दांत कटकर क्यों कर रहे हो? मैंने झूठ बोल दिया कन्हैया बहुत जोर से सर्दी लग रही है मुझे। सुशीला जी बोली नाथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से। कहते हैं झूठ एक ऐसा कर्ज होता है, एक दिन आप झूठ बोलोगे उसका कर्जा आप जिंदगी भर चुकाते रह जाओगे। सत्य की कमाई से आप जीवन भर बैठ के खा सकते हो। एक झूठ रूपी कलंक अगर प्राणी ने अपने जीवन में लगा लिया तो प्यारे ध्यान देना, वो कलंक ऐसा है जो काजल से भी काला होता है। तभी तो कहा गया है जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काई। तो उत्तर दिया गया जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। कहते हैं कलंक काजल से ही काला हुआ करता है। सुशीला जी बोली नाथ आप चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ। सुशीला जी की बात सुनकर सुदामा जी महाराज जी बोले प्रिय जाओ तो, लेकिन पुराणों में बताया गया है भगवान के दरबार में जाओ या गुरु की शरण में जाओ, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामा जी बोले प्रिय मैं कैसे चला जाऊं? सुशीला जी कह रही है नाथ मैं कहीं से मांग करके तुम्हें दे दूंगी, आप चले जाओ ना। मैं कहीं से मांग करके तुम्हें दे दूंगी, आप चले जाओ। सुशीला जी देख रही है दरवाजे दरवाजे में जाकर आज आवाज लगाती है अरे बहन भिक्षा देना, अरे बहन भिक्षा देना। एक राज दरबार में आवाज लगाई। उस राज रानी ने कहा तुम कौन हो? सुशीला ने कहा बहन मेरा नाम सुशीला, मेरे प्राणनाथ जा रहे हैं, आप कुछ भेंट सामग्री दे दो ना। वो राज रानी ने कहा यहां से भग जाओ, रोज रोज आ जाती है बहन देना बहन देना। एक गरीब का दिल दुखा दिया। एक निवेदन करूं कभी भी अपनी वाणी से ऐसा किसी गरीब व्यक्ति को इतना बुरा मत बोल देना कि तुम्हारी बात को वो जीवन में कभी दिल से निकाल ना पाए। कहते हैं इंसान को अगर गोली लग जाए ना तो गोली का घाव भर जाता है, लेकिन किसी की
गोली का घाव जीवन में कभी भरता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे घर मांगने आता है प्यारे, तो वो उसकी मजबूरी नहीं होगी। अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी के सामने हाथ फैलाओ, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। उस व्यक्ति की मजबूरी है जो तुम्हारे घर मांगने आया है। कहते हैं बंदूक से कोई गोली मारी जाए तो 100 फीट दूर जाती है, तोप से कोई गोला मारा जाए तो 5 मील दूर जाता है। लेकिन कहते हैं गरीब को खिलाया हुआ एक रोटी का टुकड़ा इंसान को स्वर्ग के द्वार तक ले जाता है। लेकिन आज इंसान के अंदर इंसानियत नहीं बची है। आज इंसान पैसे के लिए अपने माँ बाप को भी घर से भगा देता है। बूढ़े माँ बाप को लोग घर से भगा देते हैं और एक घर में कुत्ता पाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग अपने माँ बाप की कद्र एक कुत्ते के बराबर भी नहीं करते हैं। सोचो उस माँ को कितना कष्ट होगा, उस माँ को कितना दुख होगा। जिस माँ ने 4 बच्चों को एक साथ में पाला, उस माँ के साथ आप ऐसा निर्णय करते हो कि बहुत गलत है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा, कमेंट किया था किसी भाई बहन ने,